बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फेवरेट है। जो टॉपिक आज मैं कराऊंगा एग्ज़ाम में बोर्ड में आ सकता है इस बार 2024 के पेपर में। तो पूरी वीडियो देखिएगा, कंपलसरी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से डेरिवेशन समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। बुक में भी की हुई है, लेकिन ये बुक में काफ़ी मुश्किल डेरिवेशन की है, उसके हिसाब से मैं बहुत ईजी स्टेप में आपको ये समझाऊंगा। अच्छा, टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ मेथड। सही है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से हमें वेक्टर की एडिशन करनी है। इसकी बच्चों को डायग्राम ही मुश्किल लगती है सबसे ज़्यादा। इन दिस मेथड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, तो हम जो वेक्टर को ऐड करते हैं हम उन वेक्टर्स के कंपोनेंट निकालते हैं। बेसिकली हम क्या करेंगे, वेक्टर के कंपोनेंट निकालेंगे। जैसे मैंने आपको पीछे समझाया, पे एक वेक्टर है फॉर एग्जांपल, ये इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। अब हम करेंगे क्या कि एक से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करेंगे, उनके कंपोनेंट्स निकालेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर उसके कंपोनेंट निकालेंगे और फिर हम उनसे सारी चीज़ें फाइंड करेंगे। तो कंसिडर टू वेक्टर। अब इसके लिए बेसिक जो डायग्राम हमारे पास होती है कि अगर मैं फिगर 1 और फिगर 2 की बात करूं तो मैंने क्या किया, एक्स और वाई एक्सिस ले लिया। सपोज करता हूं कि मेरे पास एक वेक्टर है a1, एक वेक्टर मेरे पास है a2। ये दो वेक्टर मेरे पास हैं a1 और a2। ए वेक्टर एंगल बना रहा है थीटा 1, दूसरा वेक्टर एंगल बना रहा है थीटा 2। सही है, दोनों वेक्टर्स एंगल्स बना रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अब मेरे को इन वेक्टर्स को ऐड करना है। कंसीडर टू वेक्टर a1 a2 मेकिंग एंगल थीटा 1 थीटा 2 विद पॉजिटिव एक्सिस रिस्पेक्टिवली। जो डिस्क्रिप्शन ऊपर नजर आ रही है नीचे वही फिगर बननी है। मूव द वेक्टर a1 पैरेलल टू, यहाँ पर हमने a1 वेक्टर को पैरेलल इटसेल्फ मूव करना है और किस तरह ज्वाइन करना है अब वो आप समझो। इसके लिए सबसे पहले तो मैं वापस क्या करूंगा, डायग्राम बड़ी और साफ सुथरी बनाओगे तो अच्छे से समझ आएगा। दो वेक्टर ले लिए। अब मैंने क्या किया, ए वेक्टर बनाया। जो a1 वेक्टर था मैंने वापस से ड्रॉ किया। सही है। अब मैं a2 वेक्टर को बनाने के लिए कलर चेंज कर रहा हूं पेन का। मेरा a2 वेक्टर है, जैसे जा रहा था थोड़ा यूं जा रहा था, मैंने इसको a2 वेक्टर ले लिया। थोड़ा सा आप भी टेढ़ा बनाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि डायग्राम आपकी प्रॉपर आ जाएगी। a1 वेक्टर आ गया और a2 वेक्टर आ गया। यहाँ लिख दिया हमने a2 वेक्टर। थोड़ा सा और सही से बना लेता हूँ, लेकिन सही नहीं बना। सही, दोनों वेक्टर को देखो इस तरह बनाना है कि आपके जो रिजल्टेंट वेक्टर वो जाहिर सही से देखो। a वेक्टर लिया, अब a2 वेक्टर मैंने बनाया। इसके बाद ये थोड़ा सा देखो इस तरह बना लिया तो क्या होगा, प्रॉपर नहीं बनेगा। तो मैं बता रहा हूँ कि ये नहीं बनाना, बिल्कुल हल्का सा टेढ़ा भी नहीं रखना। आपको क्या करना है, एक पॉइंट सपोज कर लो आपने ये पॉइंट, देखो इसके बिल्कुल सामने नहीं लेना, इससे थोड़ा ऊपर। देखो एक पॉइंट ले लिया, यहाँ तक आपने ले लिया, इसके ऊपर था। ये आपने a1 वेक्टर और a2 वेक्टर को ड्रॉ किया। देखो a1 a2 वेक्टर हो गया। अब आपने क्या करना है, इस वेक्टर के कंपोनेंट बनाने हैं। जो ब्लू से वेक्टर है वो a1 है, एंगल बना रहा है थीटा 1। पहले इसके कंपोनेंट की बात करूंगा। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं तो ये इसका कंपोनेंट बना a1, वाई एक्सिस पे बना a1 वाई, ये वाला a1 एक्स कंपोनेंट। इसी तरह दूसरे वेक्टर की भी यही खासियत रखनी है हमारे को। देखो ये वेक्टर हमारे पास है, इसका अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ना तो जहां तक ये वेक्टर का रेड लाइन नजर आ रहा है सिर्फ वहीं तक बनना है। तो देखो ये ट्रायंगल आ गया आपके पास। तो अगर इस कंपोनेंट में बात करूं तो ये a2 का y एक्सिस है a2y, ये इसका x एक्सिस है a2x लिखते हैं। सही है। अब हमें देन बनानी है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर बनाने के लिए देखो मैं ग्रीन पेन को यूज कर रहा हूं अपने पास। तो ये मैंने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर दी। सही है। ये देखो बिल्कुल सीधी बनाते तो रिजल्टेंट वेक्टर बिल्कुल समझ ही नहीं आता कि क्या बने। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, इसको मैंने नाम दे दिया ए वेक्टर का। सही। अब रिजल्टेंट के अगर एक्स और वाई कंपोनेंट बनाऊंगा तो रिजल्टेंट का परपेंडिकुलर ये ग्रीन लाइन से नजर आ रहा है, यहाँ बनेगा। रिजल्टेंट का कंपोनेंट होगा सिर्फ ए एक्स और ए वाई। सही है। ये आपके पास फिगर आ गई। अब फिगर को आप लेबलिंग करना चाहो तो लेबलिंग कर लो। मैं लेबलिंग के लिए एक और कलर पेन यूज़ कर लेता हूँ कि आप लोगों को और अच्छे से समझ आए। मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ यहाँ पर ये लाइट ब्लू। सही। अब मेरे पास ओ पॉइंट, ये ए, ये बी पॉइंट, फिर ये सी पॉइंट, ये वाला पॉइंट डी। देखो लेबलिंग आप जो भी करना चाहो लेबलिंग कर सकते हो, लेकिन लेबलिंग का होता है ये, जब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कहीं लिखनी होती है तो लेबलिंग इसको देख के करनी होती है। सही। अब अगर मैं इसी को आपको थोड़ा सा और डिटेल में लूँ तो अब आपके पास थोड़ा सा रफक है। ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, रफक होगा। क्या होगा देखो, ओ से लेके ई तक की लाइन सिर्फ नोट करो, बाकी कुछ नहीं नोट करो। जो जो मैं बता रहा हूँ ना वो नोट करो। ओ से लेके ई तक जो आपकी लाइन है वो क्या है, a1 x है।
फिर ई से लेके डी तक की बात करो, ई से लेके डी तक की जो लाइन है वो ए से लेके सी तक बराबर है, नजर आ रही है ना, ये बराबर है a2x के। सही है। अब आ जाओ इस तरफ, यहां पर आपको एक लाइन नजर आ रही है बी से लेके सी तक, लिखा मैंने क्या है, बी से सी तक a2y, तो ये आपके पास है a2y। फिर आपके पास सी से लेके डी तक एक लाइन नजर आ रही है, ये आपके पास क्या है, सी से डी तक से देखना चाहिए, सी से डी तक देखो, ग्रीन से मैंने लिखा है, ये ऊपर से पूरी नीचे तक आ रही है, इसको नहीं देखूंगा, सी से डी तक का हिस्सा ये रहा, ए से लेके ई तक, तो लिखूंगा सी से डी तक ए से ई के बराबर है, और ये बराबर किसके, a1y के। और आ जाते हैं, अब ओ से लेके डी तक की लाइन देखो, ये बराबर है पूरी ay के, ओ से लेके डी तक। और इसी तरह बी से लेके डी तक जाऊंगा तो बी से लेके डी तक मेरी पूरी ये वाली ओ से लेके डी तक हमारी ए वाई थी, ए एक्स थी, और ये वाली ए वाई। सही है, देखो बी से डी तक पूरी लाइन जो ग्रीन से मैंने बनाई ए एक्स है। क्लियर है। ये सारा रफवर्क मैंने इसलिए कराया कि आपको फिगर समझ आ जाए कि फिगर में मैंने जो चीजें बनाई है, अब इन्हीं को हमने यूज करना है। अगर आपको ये लॉजिक समझ आ गई, अच्छे से समझ आ गई फिगर, तो आपको फिगर बनाना भी आ जाएगी और ये भी हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ रिप्रेजेंटेशन नहीं लिखी थी वो भी लिख देते हैं। ये a2 वेक्टर था इसलिए इसका एंगल θ2 होगा, ये पूरा वेक्टर है इसलिए ये वाला एंगल θ होगा पूरा। सही है। आगे आ जाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए वेक्टर के। a1 वेक्टर की बात करें तो a1 वेक्टर में हमारे पास दो कंपोनेंट a1x और a1y, तो हमारे पास यहाँ पर है a1x कंपोनेंट है, इसका a1y कंपोनेंट है। हमने पीछे डेरिवेशन की थी ax बराबर होता है a cos थीटा के। a1 वेक्टर है तो दोनों के साथ 1 आ जाएगा, a1y वेक्टर है तो a1 sin थीटा 1 आ जाएगा। सही है। इसी तरह रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सेकंड वेक्टर के भी निकालने, जो हमने फिगर में लिखा उसी के अकॉर्डिंग a1y निकालेंगे, और अब वेक्टर 2 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा a2y और a2x, तो a2x a2y। फॉर्मूले हमारे पास है, ax का फॉर्मूला होता है a cos थीटा, ay का फॉर्मूला होता है a sin थीटा। अगर दोनों के साथ 2 है तो हर जगह आपके पास 2 आ जाएगा। तो अब आपके पास a1x a1y a2x a2y के कंपोनेंट्स आ गए। यही वैल्यूज आपने नीचे बस पुट करते जानी। अब अगर रिजल्टेंट वेक्टर की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होगा ax इज इक्वल टू a1x प्लस a2x होगा। ax की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, a1x की वैल्यू देखो ऊपर से, a1x की वैल्यू है a1 cos थीटा 1, a2x की वैल्यू है a2 cos थीटा 2। सही है। इसी तरह आप नीचे आ जाओ, रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, ay की वैल्यू तो एज इट इज ay लिखोगे, a1y की वैल्यू आपने लिखी हुई है a1 sin थीटा 1, तो यहाँ लिखोगे a1 sin थीटा 1, उसके बाद a2 sin थीटा 2। वैल्यूज देखो आपने सही निकाली है, फिगर प्रॉपर सही बनाई है, अब उसके बाद सिर्फ वैल्यूज यहाँ पुट करनी, ये हो गया। अब मैग्नीट्यूड के वक्त आपने क्या करना है, जो आपने फॉर्मूले पर बनाए हैं आपने उन्हीं को यहाँ पर पुट कर देना है। किस तरह पुट करना है ये देखते जाओ। यहाँ पर हम फॉर्मूला थोड़ा सा यूज कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस। इसके लिए आपने ऊपर वाली फिगर देखनी है। ऊपर वाली फिगर को मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए। हमारे पास ये पॉइंट था O, देखो ये O पॉइंट था, B और D, मैं सिर्फ O B और D की बात करूँ, O B D, ये मेरा A वेक्टर था, ये इसका y कंपोनेंट था, ये इसका x कंपोनेंट था। जब रिजल्टेंट वेक्टर लिखते हैं तो हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर एंगल के सामने, और नीचे वाली होती है बेस। सही है। तो a इज इक्वल टू बेस की वैल्यू है ax स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू है ay स्क्वायर। सही है। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाता हूँ तो सामने आ जाता है अंडर रूट, तो ये हो गया ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ये अपने मेन कर लिया। अब आपने क्या करना है, ए एक्स की वैल्यू देखो आपने ऊपर सॉल्व की, ये पुट करनी है, ए वाई की वैल्यू जो आपने निकाली वो पुट करनी है बस। a1 cos थीटा 1 है, फिर प्लस a2 cos थीटा 2, यहाँ पर होल स्क्वायर में, फिर ए वाई की वैल्यू भी इसी तरह a1 sin थीटा 1, फिर प्लस a2 sin थीटा 2, और पूरे पे आ गया अंडर रूट, और जो स्क्वायर जहाँ जहाँ ब्रैकेट में था वो आपने ले लिया। तो ये आपने करना है, ये फिगर बनानी नहीं है, इसे समझाने के लिए, इसलिए मैं यहाँ से अभी मिटा देता हूँ। सही है।
आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्टेप में डायरेक्शन हमें निकालनी है। डायरेक्शन निकालने के लिए आपको पता है टेंजेंट का फॉर्मूला यूज होता है, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। देखो कैसे करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है टेंजेंट थीटा, या डायरेक्शन के वक्त लिखते हैं टेंजेंट इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स से हमने किया था, सही है ना। यहाँ पर हमारे पास वेक्टर ए है, इसलिए एफ की जगह हम ए एक्स ए वाई अपॉन ए एक्स यूज करेंगे थीटा के लिए, सही। अब आपने ऊपर से ए एक्स और ए वाई की वैल्यू सिर्फ पुट कर देनी है जो ऊपर निकाली है। ए वाई की वैल्यू देखो ये वाली, ये पूरी ए वन साइन थीटा वन, ए टू साइन थीटा टू, ए वन साइन थीटा वन, ए टू साइन थीटा टू। नीचे आ जाते हैं, ए वाई की वैल्यू, ए वाई लिख दिया, अब ए एक्स की वैल्यू ए वन कॉस थीटा वन प्लस ए टू कॉस थीटा टू। ये आपके पास डायरेक्शन आ गई। तो इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड में आपने इसकी डायग्राम बनानी है, सिंप्लीफिकेशन करनी है और फॉर्मूले निकालने होते हैं। ये चीज़ आपको करनी होती है, सही। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी को फिर भी नहीं समझ आए, कोई डाउट रह गया, तो मुझसे लाजमी मैसेज करके पूछ सकता है, कमेंट कर ले कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई, मैं और डिटेल में उसको समझा दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आपसे अल्लाह हाफ़िज़।